हेलो फिट बडीज। क्या आपको भी लगता है कि अगर आप ज्यादा मक्खन, घी, बटर, चीज ये सब खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे? इस डर से आपने खाना ही बंद कर दिया है ये सारा चीज। अगर आपके मन में भी ये डर है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डर छूमंतर हो जाएगा। चलो फैट के रिलेटेड कुछ मिथ्स को आज बस्ट करते हैं और कुछ रियल फैक्ट्स में बात करते हैं। ये फैट मतलब जो घी, बटर, मक्खन, जो तेल हम यूज करते हैं उनमें जो फैट होता है ये तो ऐसे ही एवे ही बदनाम है। इसको लेके इतना बदनामी है कि बेचारा मरने के लिए रेडी है कि मैं ऐसे जिंदा नहीं रह सकता। एनीवे, जोक्स अपार्ट, आज हम बात करेंगे फैट के बारे में कि फैट भी किस तरह से आपको वेट लॉस जर्नी में, फैट लॉस जर्नी में भी हेल्प कर सकता है, वो भी हेल्दी फैट। तो फैट में दो प्रकार के फैट होते हैं, हेल्दी फैट एंड अनहेल्दी फैट। कौन सा फैट हेल्दी है, कौन सा फैट अनहेल्दी है, कितना मॉडरेशन में हेल्दी है, कितना मॉडरेशन में वो अनहेल्दी बन जाता है, वो सारा चीज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एकदम विस्तार में, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी फैट रिलेटेड कुछ भी खाए तो एकदम इत्मीनान से खाए और उसको एंजॉय करें टिल द लास्ट बाइट। एक्चुअली हम मोटे होंगे या हमारा बॉडी स्ट्रक्चर पतला होगा वो डिसाइड होता है हमारा कैलोरी इन और कैलोरी आउट। कितना कैलोरी हम इन कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं हम कैलोरी हमारे खाने के थ्रू, और कितना हम एक्टिविटीज करके, फिजिकल एक्टिविटीज करके आउट कर रहे हैं, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम पतले होंगे या मोटे होंगे, चर्बी हमारे बॉडी में जमा होगा या चर्बी झड़ जाएगा। इसके लिए आप क्या खा रहे हैं, कितना अमाउंट में, कितना क्वांटिटी में खा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप फैट भी खाइए, आप थोड़ा सा बटर ले लीजिए, आप थोड़ा सा चीज ले लीजिए, आप थोड़ा सा घी ले लीजिए अपने खाने को बनाते वक्त, या उसके ऊपर आप स्प्रेड कर सकते हैं। उस तरह से अगर आप थोड़ा सा कुछ खाते हैं डेली में, अगर आप एक मॉडरेट अमाउंट, सपोज आपने 1 चम्मच घी आपके जो डाइट है उसके साथ आपने मेंटेन किया, तो वो आपके लिए अमृत का काम करेगा। अमृत जिसको बोलते हैं हम, जो खाने से इंसान अमर बन जाता है, वो अमृत भी अगर ज्यादा अमाउंट में खा लिया जाए तो वो भी विष बन जाता है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ऐसी चीजें जो हेल्दी चीजें हैं वो भी आप ज्यादा अमाउंट में खा लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा काम कर जाएगा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो आपको सारा चीज मॉडरेट अमाउंट में मेंटेन करते रहना है, जिससे आपकी क्रेविंग्स, आपकी सेटिस्फेक्शन, आपकी फूड का जो इंटेक आप करते हैं वो सारा चीज आपका बैलेंस भी रहेगा और आप मोटे भी नहीं होंगे, आप एकदम स्लिम ट्रिम रहेंगे। तो कैलोरीज की बात हम कर रहे थे ना, कैलोरीज से याद आया, जो हमारा फैट है, जो हेल्दी फैट है, जो हमारा बटर, घी, हेल्दी नट्स, ये सारा चीज में एवोकाडो, तेल जो हम यूज करते हैं जैसे कोकोनट ऑयल, और बहुत सारे हेल्दी ऑयल्स यूज होता है जैसे ऑलिव ऑयल वगैरह, वो सारा चीजों में जो फैट रहता है, हेल्दी फैट, उसमें जो कैलोरी होता है वो पर ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होता है। बट हम जो कार्ब्स लेते हैं या प्रोटीन लेते हैं उनमें ऑन एन एवरेज पर ग्राम में 4 कैलोरीज रहता है। तो वहां पे क्या होता है, फैट में डबल कैलोरीज आ रहा है। तो अगर आप कुछ कार्ब्स खा रहे हैं या कुछ प्रोटीन खा रहे हैं, जो क्वांटिटी में आप खा सकते हैं उसका आधा आप ले सकते हैं फैट। इसीलिए बैलेंस डाइट में जहाँ पे प्रोटीन, कार्ब्स और फैट को बैलेंस किया जाता है, उसी में होता है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का मॉडरेशन। वहाँ पे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ठीक होता है जहाँ पे सब कुछ बैलेंस होके चलता है। इसीलिए बोला जाता है कि एक बैलेंस डाइट आपके बॉडी के लिए, हेल्दी आपके लाइफस्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फैट दो प्रकार का होता है, ये तो हमने समझ लिया, एक है हेल्दी फैट, एक है अनहेल्दी फैट। तो हेल्दी फैट क्या क्या है एक बार जल्दी से हम समराइज कर लेते हैं। तो हेल्दी फैट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर रोल है एग्स का। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए एग्स विथ यॉक एक हेल्दी फैट, एकदम प्रॉपर एक फूड है जहाँ पे आपको हेल्दी फैट मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, सारा चीज मिल रहा है। जो नट्स हम खाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नट्स, वो भी हेल्दी फैट में आता है। उसके बाद एवोकाडो एक हेल्दी फैट है। उसके बाद जो ऑयल्स, जो ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल मैंने पहले भी मेंशन किया, वो सारे हेल्दी फैट में आता है। बटर, घी, आपका चीज, वो सारा चीज हेल्दी फैट में आता है, लेकिन उसको खाना है कम। एकदम चीजी बना के, बटर एकदम यहाँ से एकदम तैर रहा है, एकदम घी तैर रहा है, ऐसा नहीं खाना है। पराठे के ऊपर एक तरफ घी तैर रहा है और एक तरफ आप पराठा खा रहे हैं, इतना कैलोरी अंदर चला जाएगा कि फैट तो होना ही
ही है। उसके अलावा भी फिश में जो ओमेगा 3 मिलता है फिश ऑयल में, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट का। जो लोग फिश नहीं खा पाते उनको डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि फिश ऑयल जो ओमेगा 3 कंटेन करता है उसको आप खाइए। अगर उनके बॉडी में किसी भी तरह का डेफिशिएंसी हो जाता है तो उसको खा के उस चीज़ को, वो डेफिशिएंसी को बैलेंस करते हैं। मैंने आपको बोल दिया फैट अच्छा है हमारे बॉडी के लिए। इस बात को सुन के आप आधा अधूरा इंफॉर्मेशन लेके नेक्स्ट टाइम पकोड़े खाने या फिर फ्राइड चिकन खाने केएफसी में या ऐसे जगह पे मत पहुंच जाना, या तो फ्राइड पेटी खाने मत पहुंच जाना, या तो घर पे भी कुछ तल के कुछ फ्राइड फूड खाने मत लग जाना। ऐसा अगर आप करेंगे तो सारा फैट आपके बॉडी में जमा हो जाएगा। ये सारा एग्जाम्पल किस चीज का है? ये सारा एग्जाम्पल है अनहेल्दी फैट्स का, जो हमारे बॉडी में चर्बी बन के जमा हो जाता है। तो हमें क्या खाना है? हेल्दी फैट्स, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था। और क्या नहीं खाना है? जो अभी मैंने मेंशन किया है, अनहेल्दी फैट्स। किसी भी तरह का फ्राइड फूड मत खाना। इवन दो अगर आपको कभी क्रेविंग्स हो तो आप सोचे थोड़ा सा पेस्ट्री खा ही लेती हूँ, थोड़ा सा बिस्कुट खा ही लेता हूँ, इससे क्या होगा? बट ऐसा चीज आप मत करना। ये सब अनहेल्दी फैट है। ये सब थोड़ा करके आपके बॉडी में जाके जमा होगा और एक दिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बॉडी में थोड़ा इधर चर्बी, थोड़ा उधर चर्बी, थोड़ा उधर करके बहुत सारा चर्बी जमा हो गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, हमारा जो ब्रेन है जो सारा दिन चलता रहता है, जब हम सोते हैं तब भी हमारा ब्रेन चलता रहता है। ये ब्रेन किस चीज से बना है पता है आपको? नियरली 60% ऑफ आवर ब्रेन फैट से बना है। तो इसके लिए हमें फैट तो इनटेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रेन का कितना फंक्शन है, ब्रेन इतना काम करता है। ब्रेन हमारा काम करता है तभी हमारा बॉडी एक्शन करता है। अगर ब्रेन चलना बंद हो गया एक दिन के लिए तो भाई हम तो गए काम से। तो अगर इस ब्रेन को हेल्दी वे में चलाना है तो इसको हमें खुराक तो देना ही पड़ेगा। और खुराक क्या है? फैट से भरा है, मतलब फैट देना पड़ेगा। तो हेल्दी फैट इसको रेगुलरली देने के लिए हमें फैट खाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। तो मॉडरेट अमाउंट में हमें अपना फैट को लेना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने बॉडी के, अपने ब्रेन के फंक्शनलिटी को अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो ब्रेन सुस्त हो जाएगा, और ब्रेन सुस्त हो गया तो आपका मूड खराब हो जाएगा, आपका काम पे मन नहीं लगेगा, आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और एक मजेदार बात बताऊं आपको, जो सुन के आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से जब आप थोड़ा सा बटर या थोड़ा सा चीज या तो थोड़ा सा घी लेंगे तो आपका दिल फुर्तीला होगा कि चलो ये फैट खाने से, ये गुड फैट खाने से मेरे बॉडी का जो बैड है फैट है वो कट रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर हम गुड फैट को मॉडरेट अमाउंट में खाते हैं तो इससे हमारे बॉडी का जो बैड फैट है, जो बैठा हुआ है, जमा हुआ है हमारे बॉडी में, वो झड़ सकता है, कट सकता है, फैट लॉस हो सकता है। तो ये कैसे होगा और क्यों होगा? क्योंकि जब हम फैट खाते हैं, खाने के साथ फैट को लेते हैं, तो इससे हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। हमारे बॉडी को ज्यादा टाइम लगता है डाइजेशन करने में, और जिसके लिए हमारा पेट फुल रहता है। तो ज्यादा थोड़ी देर बाद कुछ कुछ खाने का मन करता है, ऐसा क्रेविंग्स नहीं होगा, जिसके वजह से आपका बॉडी का जो फैट जमा हुआ है वो धीरे धीरे फंक्शनलिटी में आएगा, जो धीरे धीरे हमारा प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में या बाकी के बॉडी के फंक्शन को अच्छे से करने में वो फैट काम पे लगेगा, और इस तरह से झड़ेगा आपका फैट। इस तरह से होगा आपका बॉडी का फैट लॉस। इवन दो हमारे बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होता है, स्पेशली जो फीमेल बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होता है, बहुत सारे मूड स्विंग्स होता है, हमारे बॉडी के चेंजेस होते हैं जिसको हम समझ पाते, फील कर पाते। वो हार्मोनल चेंजेस पॉजिटिव वे में होने के लिए, हार्मोन बैलेंस होने के लिए भी फैट का बहुत ज़रूरत है। आपके बॉडी में फैट का डेफिशिएंसी हो जाएगा, गुड फैट का, तो आपका हार्मोनल चेंजेस निगेटिव वे में चला जाएगा, आपका मूड स्विंग निगेटिव वे में हो जाएगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इवन दो हमारे बॉडी में जो विटामिन जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, वो सारे विटामिन की अच्छी एब्सॉर्प्शन तभी होता है जब आप गुड फैट लेते हैं। जो अमाउंट आपके बॉडी के लिए जरूरी है उतना अमाउंट। अब अच्छी अच्छी बातें तो बहुत कर लिया, एक बार थोड़ी कड़वी कड़वी बातें भी कर लेते हैं कि किससे आपका बॉडी फैटी हो सकता है। आप
मोटे हो सकते हैं, वो भी समझ लीजिए। अगर आप एक्सेस कैलोरीज खाते, आपका बॉडी का वेट क्या है, उसके हिसाब से इंटरनेट में जाके रिसर्चमेंट करिए कि आपकी कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरी डेली का कितना है। उस हिसाब से समझ पाएंगे कि आप कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस कैलोरीज ले लेते हैं और कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो आपके बॉडी में फैट जमा हो सकता है और आप फैटी हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी तरह का कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ बैठे बैठे खाते, तो उससे भी आपके बॉडी में अच्छा चीजें भी अगर आप खा रहे, अगर आप कुछ नट्स भी खा रहे, उससे भी आपके बॉडी में फैट जमा हो जाएगा। इसके लिए करना पड़ेगा मेहनत। हमेशा मेहनत ही रंग लाता है। मेहनत के बिना ना बॉडी अच्छा होगा, ना फाइनेंशियल अच्छा होगा, ना कुछ अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा अगर आप जंकी फूड खाते, उससे भी आपके बॉडी में फैट जमा होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम के बाद उसको जलाना आपके लिए इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके लिए अपने जो भी खाना आप खाते हैं वहाँ पे जंक फूड को अवॉइड करके उसके ऑल्टरनेटिव में आप हेल्दी फूड खाने की कोशिश करिए। बिलीव मी, हेल्दी फूड भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है अगर आप उसको सही तरीके से बना पाते हैं, अगर आप उसको सही तरीके से मेंटेन कर पाते हैं तो। नेक्स्ट, आपने सब कुछ कर लिया, बट अगर आप लेट नाइट सोते हैं, 7-8 घंटा डेली का नहीं सोते, इससे भी आपके बॉडी में फैट जमा हो सकता है। आपको पता है ये बात? अगर नहीं पता है तो गौर फरमाइए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आप अच्छे से सोते नहीं है, आप गेम खेले जा रहे हैं रात भर में, आप वेब सीरीज देखे जा रहे हैं रात भर में, आप कुछ ना कुछ चिट-चिट करे जा रहे हैं, ऐसा मत बनिए। नाइट पर्सन नहीं बनना है, मॉर्निंग पर्सन बनिए। रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, इससे आपके बॉडी में फैट जमा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। डेली लाइफ में कुछ चीजें जो हम अवॉइड नहीं कर पाते, जैसे शुगरी ड्रिंक्स, जैसे कोक वगैरह या तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, या बहुत सारे जूसेस लोग लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए। इवन तो बहुत सारे लोग रिफाइंड कर्ब्स लेते हैं लाइक मैदा, वो एक वाइट पॉइजन है। ऐसा चीजें आप मत खाइए, उन चीजों को आप अवॉइड करिए। उनकी हेल्दी वर्जन आप कुछ ना कुछ निकाल लीजिए, जिसको आप लीजिए, जिससे आपका क्रेविंग्स भी कंट्रोल में रहे और आपके बॉडी में ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है और इनको काटना बहुत मुश्किल होता है। सो मॉरल ऑफ दिस वीडियो इज, ज्यादा फैट ज्यादा अमाउंट में नहीं खाना है, मॉडरेट अमाउंट में गुड फैट लेना है। और गुड फैट में जो जो चीजें मैंने मेंशन किया है वो थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। मॉडरेट अमाउंट हमेशा मेंटेन कीजिए। जंकी फूड को अवॉइड कीजिए, रिफाइंड कर्ब्स को अवॉइड कीजिए। ये सारा चीज जो आपके बॉडी में फैट जमा करता है उनको अवॉइड कीजिए। लेट से सोना अवॉइड कीजिए। नाइट पर्सन नहीं बनना है, मॉर्निंग पर्सन बनना है। रोज 7 से 8 घंटा सोना है। हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है। कभी वर्क करना है, कभी रन करना है, कभी जिम वर्कआउट करना है, कभी होम वर्कआउट करना है। ये सारा चीज मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि हमें फैट लॉस करना है और हमें होना है एकदम स्लिम एंड ट्रिम। और हाँ, अगर फैट को हम सही तरीके से काम पे लगाए तो वो हमारे लिए क्या कर सकता है? फैट लॉस, वेट लॉस, ये दोनों चीज कर सकता है। तो इसको सही तरीके से काम पे लगाइए और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी फैट को काम पे लगा सकते हो और फैट लॉस कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, आपको फैट लॉस करना है, कुछ भी सोल्यूशन चाहिए फिटनेस के रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कस्टमाइज वे में हेल्प कर सकती हूँ, आपकी काउंसलिंग करके, ऑनलाइन कोचिंग करके आपकी जो भी फिटनेस गोल है वहां तक पहुंचने में आपको मदद कर सकती हूँ। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको एक फिट बॉडी की जरूरत है अपने फिटनेस जर्नी को शुरू करके आगे कंसिस्टेंसी के साथ एक गोल तक पहुंचने के लिए, तो उसके लिए आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, इस पेज को या इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको एक फिट बॉडी मिल जाए वर्चुअली, जिसके थ्रू आप अपने फिटनेस गोल तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।